करते हैं तो हमें सिर्फ ये चीज का ध्यान कब आता है, जब कोई स्पेशल इवेंट होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है। जैसे कि अभी दिवाली गया है, दिवाली के टाइम पे आई एम श्योर हर किसी ने फेशियल करवाया होगा, या आपने खुद से किया होगा या पार्लर में जाके किया होगा, पर डेफिनेटली करवाया होगा। शादी का फंक्शन होता है तो हम करते हैं, किसी फेस्टिव ओकेजन होता है तब हम करते हैं, पार्टी होता है तो हम करते हैं। पर ये फेशियल हम करते क्यों है? फेशियल से हमें ये लगता है कि हमारे स्किन में ग्लो आता है, पर एक्चुअल क्या रीजन है फेशियल से ग्लो आता है? ओके, सो बेसिकली एक टाइम था जब फेशियल हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं होता था, क्योंकि हम इस तरीके से खाना खाते थे, इस तरीके से हमारे जो फूड होते थे इतने न्यूट्रिशंस होते थे कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट ऑलरेडी मिलता था, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती थी। हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते थे पहले के टाइम पे, वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छे होते थे, धूल मिट्टी पॉल्यूशन बहुत कम होता था। तो आप देखेंगे कि हर किसी का स्किन ना बहुत ही ज्यादा ग्लो होता था, उनकी स्किन बहुत यूथफुल लगती थी, रेडियंट लगती थी। और वो कोई भी किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो हमेशा होम रेमेडी, मतलब घर में जो चीजें होती थी उसी से अपने स्किन को क्लियर और साफ और सुंदर रखते थे। पर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। वेदर कंडीशन आपको पता है, एटमॉस्फेयर पता है, कितना धूल मिट्टी पॉल्यूशन है, धूप कितनी ज्यादा तेज हो गई है, और हमारा हेल्दी रूटीन, और आप अच्छे से जानते हैं कि हम कितना हेल्दी खाना खाते हैं। दिवाली में हमने बहुत हेल्दी हेल्दी स्वीट्स खाया होगा, फ्राइड स्टफ खाया होगा। और ये सिर्फ फेस्टिव ओकेजन में नहीं, हर दिन हमारे बॉडी में इस तरीके के टॉक्सिन्स जाते हैं, इस तरीके के खाने जाते हैं, जिससे हमारी स्किन सही से ब्रीथ नहीं करती है, क्लॉग होना स्टार्ट होती है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन डल मुरझाई लगती है, रेडियंट बिल्कुल भी नहीं रहती है। राइट, जो स्किन में जो एक चमक होती है ना चेहरे में, वो नहीं रहता है, और फिर एजिंग के भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मतलब एक सिंगल रीजन नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रीजन है। एक तो धूप, हम कभी भी बाहर जब जाते हैं सही से सनस्क्रीन नहीं लगाते, हमें ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन हमने इतना से लगाया वो काम कर गया, नहीं। सनस्क्रीन आपको ऑलमोस्ट 1 टीस्पून आपको लगाना चाहिए, एक छोटा चम्मच, तब जाके वो आपके स्किन पे काम करेगा। सो आपको सनलाइट से बचाना जरूरी है। पुअर न्यूट्रिशन, हमारा खाने का हैबिट जो है उसकी वजह से स्किन में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट, 25 से जैसे जैसे हम ऊपर होना स्टार्ट होते हैं, हमारे स्किन का जो वाटर लॉस है वो और ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिक एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, हमारे जो सेल्स है उसकी जो रिन्यूइंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में जो कैप्सूल्स मिलते हैं, सीरम कैप्सूल्स, वो 28 का मिलता है, पर जैसे जैसे आप एजिंग वाला लेने जाएंगे एंटी एजिंग का, वो 30 हो जाता है, क्योंकि आपके सेल रिन्यूइंग प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाती है, वो 28 से 30 दिन के साइकिल में चली जाती है। हमारे स्किन को फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं। राइट, हमारे स्किन का जो कोलेजन है या इलास्टिन है वो स्लो डाउन हो जाता है। राइट, इसलिए आप देखेंगे हमारी स्किन बहुत लूज हो जाती है, लटकने लग जाती है, सैगिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका एवरीडे का स्किन केयर। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेशियल कर लूंगी हफ्ते में एक बार और मेरा स्किन हेल्दी रहेगा, नहीं। आपका स्किन तभी हेल्दी रहेगा अगर आप इसको, लाइक फेशियल को, अपने एवरीडे स्किन रूटीन के साथ करेंगे। अगर आप एवरीडे स्किन रूटीन करेंगे और उसके बाद में हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते में एक बार अगर आपने फेशियल किया, ट्रस्ट मी, आपका स्किन बहुत हेल्दी, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल, और आपके स्किन में एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। राइट, सो आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा DIY स्टार्ट हो गया है। पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि घर में बैठ के आप हर चीज कर सकते हैं, और इसीलिए मोदी केयर ने जो फेशियल किट लाया है ये DIY किट है। आपको मार्केट में जाके, पार्लर में जाके हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। घर में बैठ के बहुत ही आसानी, सिंपल स्टेप से आप अपने स्किन को रेडिएंट और ग्लोइंग बना सकते हैं। बहुत ही सस्ता, बहुत ही अफोर्डेबल है, और ट्रस्ट मी ये हाइजीनिक है। यस, आप जब जाते हैं पार्लर्स में, कुछ पार्लर्स इतने सही से सैनिटाइज नहीं होते, हाइजीनिक नहीं होते, सही के कपड़े नहीं होते, हाथ क्लीन नहीं होते, सो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। राइट, और ये आपको सस्ता भी रहेगा, अफोर्डेबल भी रहेगा, आपको एक्सपेंसिव वाले ग्लो भी मिलेंगे और हाइजीन के साथ में मिलेंगे। राइट, सो अब ये फेशियल काम क्या करता है?
फेशियल सबसे पहले आपके स्किन एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि आपके स्किन सेल्स के कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, राइट, जो आपके एज के साथ में वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें यूथनेस आपकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो मसल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी सेल रीडिंग प्रोसेस फास्ट होती है और आपकी स्किन यूथफुल होना स्टार्ट हो जाती है। पहला बेनिफिट। दूसरा, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, क्योंकि हमारे स्किन का जो एक्सफोलिएशन साइकिल है वो 6 से 7 दिन का होता है, और ये 6 से 7 दिन अगर आप सही से एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन बहुत ही डल हो जाती है, राइट। और समटाइम्स ये अगर आप नहीं करते हैं एक्सफोलिएट सही से, हाइपर पिगमेंटेशन के भी चांसेस यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पोर्स जो क्लॉग हो जाते हैं ओवर टाइम, सही से अगर आपने क्लेंस नहीं किया, सिर्फ ऊपर ही ऊपर स्किन को साफ करते गए, वो क्लॉग पोर्स को क्लीन करने के लिए ये फेशियल काम करता है। और सबसे मेन, फेशियल आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। अब जैसे आपके स्किन में ब्लड फ्लो होगा, राइट, आपकी स्किन रेडिएंट और ग्लो होना स्टार्ट होगी। सो इट्स ऑल अबाउट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। आपके फेस में जो भी आप फेशियल करेंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे, अगर वो सही तरीके से, सही डायरेक्शन और सही प्रेशर के साथ करेंगे, राइट, और सही पॉइंट्स पे अगर आप करेंगे, तो आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं, बहुत कम प्रेशर भी नहीं, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो सकते, और एवरीडे भी नहीं कर सकते हैं। यस, ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। हमने पार्लर में देखा होगा, कुछ ऐसे पार्लर्स होते हैं जहां पे आप जब जाते हैं करवाने के लिए, वो एक्सट्रीम प्रेशर डाल के एकदम फटाफट फटाफट स्किन को रब करते हैं, और हमें लगता है अरे हमारे फेस में अच्छे से मसाज मिल रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेशन और बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर के वजह से भी आपके स्किन में रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं। यस, सो आपके स्किन का प्रेशर आपको ध्यान रखना है, किस तरह का आपका हैंड मूवमेंट जा रहा है, प्रेशर पॉइंट कहाँ पर है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है जब आप फेशियल एक्टिविटी करेंगे। ये अब इसमें ना अलग अलग सिलेक्शंस होते हैं फेशियल्स में, कुछ हाइड्रेशन के लिए होते हैं, कुछ स्किन ग्लो के लिए होते हैं, कुछ एंटी एजिंग होते हैं, राइट। सो जिससे आपके स्किन टोन को भी इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस को भी रिड्यूस करने के लिए काम करता है। एंड फेशियल करने के बाद में आपकी स्किन रिलैक्स करती है, रिजुनेट हो जाता है आपका स्किन, राइट, और आप एकदम ही कैसे रिलैक्सिंग फील करेंगे, राइट। सो ये फेशियल एक्टिविटीज हमेशा आपको करनी चाहिए, हमेशा, एज इन आपको लाइक महीने में 1 से 2 बार तो बेर मिनिमम आपको करना ही चाहिए, राइट। सो हमारे पास मोदी केयर में 2 फेशियल किट है, एक गोल्ड फेशियल किट है, एक मोरक्कन आर्गन ऑयल फेशियल किट है, राइट। अब ये दोनों फेशियल किट हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, राइट। दोनों फेशियल किट में आपको 6 स्टेप्स मिलेंगे, 6 स्टेप के 6 सेशंस आपको मिलेंगे, जो आपको एक स्टेप के बाद एक स्टेप आपको करना है, और दोनों DIY है, राइट। अभी दोनों आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कौन से ओकेजन में कौन सा किट मुझे लेना चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं मोरक्कन आर्गन ऑयल फेशियल किट के बारे में। सो मोरक्कन आर्गन ऑयल एंटी एजिंग फेशियल किट है। सो एवरी टाइम जब आपकी स्किन रिलैक्स होती है, और अगर आपकी एज 25 से ऊपर जा रही है, और आप इसको वीकली ट्रीटमेंट के जैसे यूज कर रहे हैं, मोरक्कन आर्गन ऑयल आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लो देने के लिए काम करेगा, और सबसे बेस्ट इसके अंदर मोरक्कन आर्गन ऑयल है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में है, क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन ई, जो आपके स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स पे और सैगिंग पे बहुत अच्छे से काम करता है। आपके स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखने के लिए ग्लिसरीन है, जो आपके स्किन में जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती है, पार्चमेंट होती है, उसको ये हाइड्रेट करने के लिए काम करता है। शिया बटर एक अच्छा सा बैरियर, यानी जो आपके स्किन के ऊपर जो लिपिड रहना चाहिए, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और आपके स्किन पे फाइन लाइंस नहीं आएंगे, उसके लिए शिया बटर काम करता है। एवोकाडो ऑयल अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में है, जो आपके स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और स्किन की जो लचक होती है, जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए काम करती है, जिससे आपकी स्किन यंग दिखती है।
स्वीट आमंड ऑयल, अगेन ये एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई से भरपूर है। सो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर भी है, जिससे आपकी स्किन फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए काम करती है। दैट मीन्स आपकी स्किन लंबे टाइम तक यंग दिखेगी, यूथफुल दिखेगी और ग्लोइंग दिखेगी। राइट। सो अगर आप एवरी टाइम लाइक वीकली अगर आप फेशियल करना चाहते हैं, सो ये किट आपके पास में होना चाहिए। राइट। सो या मोरोकन आंगनवाड़ी वाला किट आपके पास में होना चाहिए। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो दूसरा है वो है गोल्ड फेशियल किट। अब गोल्ड फेशियल किट अगेन आप ये वीकली यूज कर सकते हैं, पर आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं स्पेशल ओकेजन के लिए। अब ये स्पेशल ओकेजन के लिए क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले गोल्ड डस्ट, हर कोई जानता है गोल्ड डस्ट यानी गोल्ड फॉइल अगर आपके पास में होता है, जो वर्क होता है वो भी फेशियल्स के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे बहुत सारे फेस ऑयल होते हैं जिसके अंदर गोल्ड डस्ट होता है, गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे स्किन को रेडियंट देने के लिए या रेडियंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये ग्लोइंग बूस्टिंग एजेंट जैसे काम करता है, स्किन इससे बहुत अच्छा ग्लो होती है। लिक्रिस यानी मुलेठी, जो आपके स्किन में अगर डार्क स्पॉट्स या कुछ रहेगी या कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटर करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन ई आपके स्किन सेल्स को रिपेयर करने के लिए काम करता है। विटामिन बी3 ये हाइपर पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, या कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, रेड रेड हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। शिया बटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके स्किन के ऊपर एक अच्छा सा लेयर बना के रखता है, जिससे आपके स्किन का जो मॉइस्चर है वो नहीं खत्म हो जाता है और आपकी स्किन हेल्दी रहती है, मॉइस्चर से भरपूर रहती है और फाइन लाइंस नहीं आते हैं। पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट, पपाया अगर आपने देखा होगा ये फेशियल किट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पपाया में एक ऐसा एंजाइम है पैप्टिन करके, और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी है जो स्किन टोन को लाइटन करने के लिए हेल्प करता है। और इसकी जो पैप्टिन जो एक एंजाइम है वो आपकी स्किन में ग्लो देने के लिए बहुत अच्छा सा काम करता है। राइट। सो ये आपको इसके अंदर मिलेगा। अब ये दोनों फेशियल किट में टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्लेंजर। सो जब आप क्लेंजर यूज करेंगे, क्लेंजर इज लाइक जब आप कोई भी एक्टिविटी अपने फेस पे कर रहे हैं, आप अपने स्किन को सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। क्लेंजर में आपको बहुत ज्यादा कैसे कहते हैं कि हाथ वाला जो मूवमेंट होता है, रबिंग मूवमेंट होता है, नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि रबिंग एक्टिविटी या जो मसाजिंग एक्टिविटी है वो आप थर्ड स्टेप पे करने वाले। तो पहला स्टेप सिर्फ आपको अपने फेस को, ईयर को, नेक वाला पार्ट और थोड़ा सा चेस्ट वाला पार्ट, राइट, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ये क्लीन करना है। राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। आपने क्लेंजर यूज किया, क्लेंजर यूज करने के बाद में उसको अच्छे से आपने वाइप कर लिया, ठीक है, सॉफ्ट कपड़े से। सेकेंड स्टेप आपका स्क्रब होता है। तो जब आप स्क्रब लेते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा पहले लेना है, एक ही साथ ज्यादा प्रोडक्ट लेके आपको नहीं काम करना है। थोड़ा थोड़ा स्क्रब लेंगे और अपने फेस को हल्का वेट रखेंगे, ड्राई फेस पे स्क्रब नहीं लगाएंगे। फेस को आपने पानी अच्छे से पैक कर लिया, पैक करने के बाद में आपने पहले थोड़ा सा स्क्रब लिया, यहाँ पे लिया, और सर्कुलर मोशन में अभी काम करना है आपको। राइट। आपको बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में आपने इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाया। राइट। और सारी जगह जहां जहां पे भी आप देख रहे हैं सब जगह सर्कुलर मोशन ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, इसको आप इस तरीके का मूवमेंट आपको करना है, जिगजैग मूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे, या फिर सर्कुलर मोशन, छोटे छोटे पैच ले लेके आप सर्कुलर मोशन पे करेंगे, जिससे आपका जो डेड सेल्स है वो एक्सफोलिएट होके एक्यूमुलेट हो जाएगा एक जगह और सही से क्लीन हो जाएगा। अगर आप उसको एकदम अच्छे से ऐसे रब करेंगे, वो नहीं निकलेगा और आपकी स्किन में रप्शंस हो जाएंगे, स्किन कट सकती है, और जिसके बाद जब आप लास्ट स्टेप पे टोनर या कभी कुछ लगाएंगे या सीरम लगाएंगे, आपके स्किन में जलन हो जाती है। राइट। सो ये आपको अवॉइड करना है। नेक वाले एरिया में आपको बहुत ज्यादा हार्शली स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, लाइट हैंड आपको स्क्रब करना है। सब जगह बेसिकली लाइट हैंड आपको स्क्रब करना है, पर छोटे छोटे पैचेस में, जैसे अगर आप फेस वाला एरिया है तो छोटे छोटे पैचेस में सर्कुलर मोशन, यहाँ वाले में आपको जिगजैग मोशन आपको करना है। ठीक है। अंडर आई एरिया को आपको बहुत ही लाइट हैंड या फिर अवॉइड, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या सेंसिटिव है, अंडर आई एरिया पे अवॉइड कर लीजिए। ठीक है।
अब उसके बाद में मेन आता है हमारा क्रीम। यस, जो क्रीम है ये बेसिकली आपका मसाजिंग क्रीम है। अब ये जो आप मसाज करेंगे, इसको आपको अच्छे से टाइम लेके 10-12, आप इसको चाहे तो 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं, अगर आप महीने में एक बार कर रहे हैं। अगर आप वीकली कर रहे हैं, 10 to 12 मिनट्स इनफ, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर प्रेशर आपको सही से ध्यान देना है, राइट। और आपको प्रेशर पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे प्रेशर पॉइंट है और किस जगह पे आपको उसको सही से ड्रेन करना है। सो उसको उसके लिए आपको क्रीम मसाज हेल्प करेगा। मैं आपको एंड में बताऊंगी किस तरीके से मसाज किया जाता है, राइट। सो एक बार सारे स्टेप्स में बता दूं। तो जब आपने मसाज कर लिया, मसाज खत्म हो गया, उसके बाद में आप जेल लेंगे। जेल बेसिकली आपके स्किन को सूदनेस देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके स्किन पे फिजिकल एक्टिविटी जैसी हो गई है, बहुत ज्यादा रप्शंस हो रहे थे, तो अब आपके स्किन को रिलैक्स होके सूद करना है, काम करना है। सो एक जेल होगा आपके पास में, जो 4th स्टेप होगा, वो लेके आपको बहुत ही लाइट हैंड, आपको सर्कुलर मोशन में आपको उसको लगाना है। सो ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी को अब रिलैक्स करेगा, आपके स्किन को रिलैक्स वाला मूवमेंट ये देगा, राइट। एकदम अच्छे से रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब आपका ये सारा हो गया, अब ये सब आप उसको अच्छे से साफ कर देंगे। साफ मतलब नॉर्मल अपने फेस को वेट करके किसी भी कपड़े से, या फिर आपके पास में एक स्पंज आता है, फेशियल स्पंज, आप उससे उसको वाइप करिए। और फिर उसके बाद आप मास्क लगाइए। मास्क ट्राई करिए सिर्फ 10 मिनट रखिए, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि सब लोग मास्क जब लगाते हैं, उसको ड्राई करके ओवर ड्राई करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड। क्यों ओवर ड्राई नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे आप कोई भी मास्क को ओवर ड्राई करते हैं, वो सूख जाता है। अब वो रिवर्स काम करता है, वो आपके स्किन से मॉइस्चर को खींचना चालू करता है, राइट। सो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो रिवर्स काम ना करे, उसके पहले ही आपको उसको निकाल देना है, राइट। सो 10-12 मिनट्स इनफ रहता है। वो आधा घंटा 20 मिनट जो सब लगाते हैं ना, उनको लगता है कि अरे मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगी, स्किन ज्यादा ग्लो करेगा। बिल्कुल भी नहीं, रिवर्स एक्शन करेगा। सो ये आपको ध्यान देना। अब आपने मास्क लगा लिया, उसको निकाल दिया, अब आप अपना नॉर्मल स्किन रूटीन फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे आपको ऑलरेडी इसके अंदर सीरम मिला हुआ है, राइट। सो ये आप सीरम यहाँ पे अपने स्किन पे लगाएंगे। आपको बहुत ज्यादा इसे मसाज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप सीरम लगा के पैक कर लीजिए अपने स्किन पे, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है, प्रेस सारा कर लिया, ठीक है। सो आपने जैसे प्रेस कर लिया, अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, डे में डे क्रीम या नाइट में नाइट क्रीम, जिस टाइम पे भी आप कर रहे हैं, एक मॉइस्चराइजर उसके ऊपर लगा लीजिए, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सम टाइम सीरम्स क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सो लाइट या किसी भी चीज से रिएक्ट कर सकती है। और सेंसिटिव स्किन वालों का जो स्किन है बहुत ज्यादा रेड हो सकता है। सो वो प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसके ऊपर हमेशा मॉइस्चराइजर लगाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप डे टाइम पे कर रहे हैं फेशियल एक्टिविटी या फेशियल ये, सो आपको हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन लगाए बगैर आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपकी स्किन का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो चुका है, राइट। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें लगाई है, सो स्किन का पीएच डिस्टर्ब होता है, उसको नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है। और जब वो नॉर्मल नहीं, मतलब अभी पीएच डिस्टर्ब है, स्किन बहुत ही वीक होती है, तो इमीडिएटली जैसे आप धूप में जाएंगे, स्किन आपकी बर्न हो सकती है, राइट। सो आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अब आते हैं हम मसाज वाला। सो आपको सबसे पहले जो मसाज वाली चीजें हैं उस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें मसाज करना है। सबसे पहले आपका यहाँ तक, ये जो नेक पोर्शन है, यहाँ तक आपका मसाज होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मसाज करना है। तो आपको पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या? ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे इसको टेम्पल बोलते हैं, दोनों साइड का, ये आपका गार्बेज बिन है। और यहाँ पे ये जो कॉलर बोन है, राइट, सबको यहाँ पे कॉलर होता है, ये हड्डी जैसे ऐसे गैप होता है अंदर, राइट। सो ये आपका कॉलर बोन है, ये आपका मेन गार्बेज बिन है। सेकेंड गार्बेज बिन ये है। सो जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, जो भी मसाज आप करेंगे या जो भी ड्रेनेज करेंगे, आपके स्किन में ना लिम्फेटिक होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, राइट। वो ड्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का स्किन बहुत सूजा सूजा फूला फूला लगता है, समटाइम डबल चिन दिखती है। वो डबल चिन बेसिकली नहीं होता है, फैट एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। तो वो ड्रेन करना जरूरी। पफिनेस होता है, फेस फुला हुआ रहता है, तो वो लिम्फेटिक ड्रेन करना बहुत जरूरी होता है।
वो सब ड्रेन करके आपको डस्टबिन में डालना है। तो वो डस्टबिन यहाँ है और फाइनल डस्टबिन आपका यहाँ पे जो डंप यार्ड पे चला जाएगा, राइट। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने नेक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नेक पे नहीं, आप अभी क्या करेंगे, रिलैक्स कर रहे हैं और अपने गार्बेज बिन को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने जो मसाज क्रीम है, कभी भी ड्राई फेस पे ड्राई हाथों से काम नहीं करेंगे अपने फेस पे। जितना ड्राई फेस और ड्राई हाथ रहेगा, आपके फेस पे रिंकल्स उतना ज्यादा आएगा, राइट। सो हमेशा मेक श्योर करो आपका फेस ड्राई नहीं होना चाहिए, आपका क्रीम अच्छे से होना चाहिए और हाथ भी आपके क्रीम से रहना चाहिए, ओके। सो आपने क्या किया, क्रीम लिया, क्रीम लेके आपको इस तरीके से हल्का प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। ये आप 10 to 15 टाइम्स करेंगे, ये हो गया। सो 1 2 इस तरीके से आप इसको 10-15 टाइम्स करेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। हल्का प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, ये मैं ड्राई है इसकी वजह से मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा मुझे स्किन एलर्जी है, तो मैं कोई प्रोडक्ट अभी लगा नहीं सकती हूँ, फेस पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगा है, सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर लगा है। सो फिर भी मैं हाथ से आपको बता रही हूँ। सो आपको मेक श्योर करना है कि थोड़ा प्रेशर आप डालेंगे, राइट। ड्राई हैंड है तो मैं प्रेशर नहीं लगा रही हूँ। सो आपको ये लगाना, ये आपने ऐसे किया और यहाँ पे आप लेके आएंगे, कॉलर बोन के पास लेके आएंगे। अगेन ये 10 to 50 टाइम करेंगे आप। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो गार्बेज बिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो अब आपका नेक का काम हो गया। नेक के बाद में आप अपने जॉ लाइन पे आएंगे। सो जॉ लाइन हमारा क्या होता है ना, हमारा फैट यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है बहुत ज्यादा। अब ये फैट एक्यूमुलेट जो होता है उसको आपको मसाज करके एक्टिवेट करके उसको स्प्रेड करना है और उसको वॉश आउट, जो भी टॉक्सिन है या जो भी लिम्फेटिक है उसको ड्रेन डाउन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने फिंगर को इस तरीके से रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने रखा, एक साइड में आप इसको होल्ड करके ये सपोर्ट दे रहे हैं कि आपका स्किन बहुत ज्यादा फुल ना हो, बहुत ज्यादा फुल होगा अगेन रिंकल्स प्रॉब्लम। सो आप क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और एक हाथ से इस तरीके से आप प्रेशर देके साइड में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है दोनों साइड में। मेक श्योर करो कि आपका पूरा हाथ यहाँ तक जाना चाहिए, राइट। पूरा आपने यहाँ तक किया ऐसे करके, ठीक है। फिर आप इस तरीके से करेंगे, ये आप 5-5 के बैचेस में करेंगे। लाइक इस तरीके से आपने 5 टाइम किया, अगेन यहाँ पे आपने 5 टाइम किया, फिर इस तरीके से आप लेके पूरा आपको ये टच करके लेके आना है यहाँ तक, राइट। जैसे 5 टाइम आपने कर दिया। अब आते हैं हम फोरहेड के ऊपर। सो फोरहेड जो हमारा है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, राइट। अब आपको एक बार ना ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस पे किस तरीके से और किस डायरेक्शन में होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। सो ये वाला यहां से जाएगा, ठीक है। अब ये यहां से ऐसे होके जाएगा, कर्व होता है थोड़ा सा यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे सीधा सीधा रहेगा और फिर ये इस तरफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सो अब फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी रिंकल्स बहुत ज्यादा आता है, फोरहेड पे रिंकल्स आते हैं कुछ लोगों को। सो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आप लेंगे, राइट। 2 फिंगर से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ऊपर वाले डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, क्योंकि हुडेड आइज आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, ये जो एरिया ड्रूप होके ये नीचे आता है, राइट। आपका ये लिड कवर हो जाता है। तो ये एक तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से होता है कि आप नहीं करते हैं, दूसरा हुडेड आइज की वजह से ये भी आप एरिया को लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है ना, ये एरिया आपका ड्रूप होके नीचे आ जाता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो अगेन ये वाला आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से वापस से यहाँ पे। तो ये आपको 3 से 4 बार आपको ये इस तरीके से करना है। ये आपने कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे ऐसे एक साइड में और हाफ साइड को ऐसे ड्रैग करेंगे, लिम्फ को सब ड्रैग करिए, जितना भी फ्लूइड है आप इसको ड्रैग करके इधर लेके आएंगे। इस साइड वाला भी ड्रैग किया, यहाँ पे खींच के लेके आएंगे। अच्छे से खींचना है आपको, हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं पर बहुत कम भी नहीं, खींच के आप यहाँ पे लेके आए दोनों तरफ,
सर्कुलेट करो उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में, और फिर आप खींच के आप नीचे लेके आएंगे। पहले पिन पे डाला, अब उसको फाइनली पूरा ड्रेन करके बाहर लाएंगे यहाँ पे कॉलर बोन पे। तो हमने क्या कर दिया, फोरहेड का काम हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने इनर आई के तरफ से, क्योंकि हमें यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिंकल्स होता है, अंडर आई एरिया में पफिनेस होता है, डार्क सर्कल्स होते हैं, राइट। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही लाइट हैंड हमें चाहिए, बहुत लाइट प्रेशर। यहाँ पे आप ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, नहीं तो डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं। सो आपका ये जो थर्ड फिंगर है जिसे आप आई क्रीम लगाते हैं, इसका आप इस्तेमाल करो, क्योंकि सब लोगों को प्रेशर नहीं समझता, ये ऑटोमेटिक हमारा कम प्रेशर देगा। सो यहाँ पे आपको पहले प्रेस करना है, राइट, आपको उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है, ओके, फिर उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेस थोड़ा सा, फिर सर्कुलर मोशन और ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सेम वे आप इधर ऊपर की तरफ, ये दो आईब्रोज है यहाँ पे जहाँ पे होता है, यहाँ पे आप वापस से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में ऊपर से आप ऐसे घुमा के लेके आएंगे, आईब्रो से टच करके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। इधर प्रेस, ये 5 बार, ये बेसिकली आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। यहाँ पे आपकी आंखों का जो सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से होना लगता है। मोस्टली आपने देखा होगा हेडेक बहुत ज्यादा होता है, जब आपको हेडेक होता है ना, ये प्रेशर पॉइंट है। आप इसको जैसे प्रेस करेंगे ना, आपका जो हेडेक है वो धीरे धीरे कम भी होता है। सो आपने यहाँ प्रेस किया और उसको इस तरीके से खींचा, राइट। 5 टाइम्स आपने कर लिया। अब नेक्स्ट है आईब्रोज को आपका यहाँ पे, आपका बहुत ज्यादा जो ड्रेनेज होता है या फॉल्स होते हैं उसको हटाने के लिए आप इसको पिंच करेंगे, पिंच, दोनों को आप पिंच करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, 3 टाइम अगर आपने कर दिया इनफ है। अब हमें प्रोफिक्स होते हैं, ये जो है हमारा यहाँ पे आपको देखो 3 लाइंस होते हैं, तब इसको आप कैसे करेंगे, इस तरीके से आप हाथ रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको हल्के हाथ से इसको इस तरीके से पिंच करना है, बहुत ही लाइट। सो इससे क्या होता है, यहाँ के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी सर्कुलेशन अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे आपका यहाँ का जो है रिंकल्स वो कम हो जाएंगे, राइट। सो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम आते हैं अपने ये वाले एरिया पे, स्माइल लाइंस, ये बहुत ज्यादा विजिबल होता है, जैसे आप अपने 20s या 30s में आते हैं ना, ये विजिबल लाइन बहुत ज्यादा दिखना स्टार्ट होता है। अब हमें विजिबल लाइन पे काम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले फिंगर्स, ये दिख रहा है, ये वाले फिंगर्स से हम काम करेंगे। सो यहाँ पे हमने रखा, सेंटर में रखना है हमें, और इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ से अच्छे से ड्रैग करना है आपको। इस तरीके से आपने ड्रैग कर लिया 5 टाइम्स। अब इसके बाद में ड्रैग करके, अब ऐसे, अब आप ये पूरा तीनों फिंगर का इस्तेमाल करके आप करेंगे और ड्रैग करके इधर लेकर आओ, ठीक है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 2 फिंगर का इस्तेमाल किया और यहां तक लेके आए, ठीक है। अब हमें पूरा ड्रेन करके बाहर लेके आना और यहाँ पे लेके आना, ठीक हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, वापस से खींच के आप नीचे लेके आएंगे, राइट, ये हो गया। अब हमारे ये जो मसल्स है, राइट, ये हमारे मसल्स लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम होना स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे सपोर्ट दे दीजिए और 2 फिंगर लीजिए, वो जो स्लैपिंग मूवमेंट होता है ना, वो आपको करना है। ये बेसिकली आपके सेल्स को एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा करता है। तो बहुत ज्यादा एकदम जोर जोर से भी मारना नहीं है, हल्का आपने यहाँ पे प्रेशर दिया, सो दैट आपका स्किन पुल नहीं हो रहा, और इसको इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही लाइट हैंड से आप इसको क्या करेंगे, ऐसे स्लैप करके खींचेंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे और ऐसे से आपको करना है, ठीक है। ये आपने कर लिया अच्छे से, 10-15 टाइम्स कर लिया एनफ। अब आपको एक और प्रेशर पॉइंट का आपको ध्यान देना है। सो एक तो ये प्रेशर पॉइंट है हमारा, दूसरा यहाँ पे जो यहाँ का रिंकल्स होता है ना, उसको ये मसाज आपको करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे किया, एक यहाँ पर आता है आपका, और फिर यहाँ पे, सो 1 2 3 4, आपको ये मसाज करना जरूरी है सर्कुलर मोशन में, 1 2 3 4, ये इतना कर लिया। अब आपका लास्ट जो स्टेप है, आपको फिंगर को ऐसे रखना है, ये दिख रहा है, ये थंब आपका यहाँ पर होगा,
ये यहाँ पे, और उसको ऐसे ड्रैग करना है, ये देखिए ड्रैग करके ऐसे साइड में आप लेके आएंगे अच्छे से, मतलब खींचना है आपको, सारी चीजें खींच के आप इसको साइड में लेके आएंगे और फिर आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये इस तरीके के स्टेप से आप अपने स्किन को हेल्दी स्मूथ रख सकते हैं। और ये फेशियल किट आपको मदद करेगा आपके स्किन को ग्लो देने के लिए, एंटी एजिंग के लिए भी मदद करेगा। और अगर सम टाइम्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में फेशियल किट अवेलेबल नहीं है, मसाज का क्रीम हमें कम पड़ गया, क्योंकि बहुत बार होता है कि मसाज का क्रीम हमें मतलब हम क्या करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रखते हैं और मसाज क्रीम जल्दी खत्म हो जाता है। हमारे पास में प्रिस्टीन ऑयल है जो हमारा लेटेस्ट लॉन्च है, रिसेंट लॉन्च है, प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप प्रिस्टीन जो मसाज और क्रीम है उसके अंदर भी प्रिस्टीन ऑयल 3-4 ड्रॉप डाल के आप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी स्किन और ज्यादा ब्यूटीफुल, हेल्दी और ग्लो हो जाएगा। विंटर के फेशियल्स में आप प्रिस्टीन ऑयल डेफिनेटली डालिएगा। ये हर किसी के स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और हाइड्रेटिंग रखने के लिए काम करेगा। ऑलराइट, सो आज का सेशन इतना ही। सो